कल्पना करो, रात के 2 बजे हैं। पूरा शहर सो चुका है, लेकिन एक आदमी अपनी बालकनी में खड़ा आसमान को देख रहा है। उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे हैं। क्या वह सचमुच इतना अच्छा पति है? क्या वह अपने परिवार के लिए पर्याप्त है? क्या जिन लोगों के लिए वह दिन रात मेहनत कर रहा है, वे सच में उसकी कीमत समझते हैं? ये सवाल सिर्फ उसी आदमी के नहीं हैं, बल्कि दुनिया के लगभग हर पुरुष के हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ पुरुष इन सवालों के सामने टूट जाते हैं, जबकि कुछ इन्हीं सवालों को अपनी ताकत बना लेते हैं। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर, असुरक्षा और बेचैनी से होती है। बहुत से पुरुष अपनी पूरी जिंदगी इस कोशिश में निकाल देते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें। वे हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं और हर कीमत पर दूसरों की नजरों में अच्छा बने रहना चाहते हैं। लेकिन एक दिन उन्हें एहसास होता है कि जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वह अंत में खुद को खो देता है। स्टोइक पुरुष इस बात को बहुत पहले समझ चुका होता है। वह जानता है कि सम्मान भीख मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने चरित्र से कमाया जाता है। वह किसी के पीछे भागकर प्यार नहीं मांगता, बल्कि ऐसा इंसान बनने पर काम करता है जिसके साथ लोग खुद रहना चाहें। सोचो, अगर किसी रिश्ते में हर समय सिर्फ एक ही व्यक्ति कोशिश करता रहे, हर बार वही माफी मांगे, वही समझौता करे और वही अपनी भावनाओं को दबाए, तो क्या वह रिश्ता लंबे समय तक स्वस्थ रह पाएगा? शायद नहीं। स्टोइसिज्म यह नहीं कहता कि भावनाएं मत रखो, बल्कि यह कहता है कि अपनी भावनाओं को अपनी कमजोरी मत बनने दो। प्यार करो, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। किसी का साथ दो, लेकिन अपने सपनों को छोड़कर नहीं। किसी का सम्मान करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि इंसान को हर सुबह उठकर खुद से पूछना चाहिए कि आज वह किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता है। क्या वह परिस्थितियों का गुलाम बनेगा या अपने सिद्धांतों का मालिक? यही सवाल एक पुरुष के पूरे जीवन की दिशा तय करता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि दुनिया सिर्फ तुम्हारे शब्दों को नहीं, बल्कि तुम्हारे व्यवहार को देखती है। अगर तुम हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हो, हर आलोचना पर टूट जाते हो और हर असफलता पर हार मान लेते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। लेकिन अगर तुम मुश्किल समय में भी शांत रहना सीख जाते हो, तो लोग तुम्हारे अंदर एक ऐसी मजबूती देखते हैं जिसे खरीदा नहीं जा सकता। स्टोइक पुरुष अपनी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद नहीं करता जिन्हें वह बदल नहीं सकता। वह अपना समय इस बात पर नहीं लगाता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह अपनी ऊर्जा अपने शरीर, अपने दिमाग, अपने काम और अपने चरित्र को बेहतर बनाने में लगाता है। वह समझता है कि दुनिया में सिर्फ एक चीज है जिस पर उसका पूरा नियंत्रण है, उसके अपने फैसले, और यही समझ उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेकिन यहां एक गहरी बात छिपी हुई है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मजबूत आदमी वह होता है जो कभी रोता नहीं, कभी डरता नहीं और कभी टूटता नहीं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। मजबूत आदमी वह है जो अपने डर को स्वीकार करता है, अपनी गलतियों को मानता है और फिर भी आगे बढ़ता रहता है। स्टोइसिज्म पत्थर बनने का नाम नहीं है, बल्कि इंसान बने रहते हुए अपने भीतर संतुलन पैदा करने का नाम है। रिश्तों में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब कोई पुरुष हर समय अपने साथी को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, हर पल शक करता है और हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, तो रिश्ते में तनाव बढ़ने लगता है। लेकिन जब वह भरोसा करना सीखता है, संवाद करना सीखता है और खुद के विकास पर ध्यान देता है, तो रिश्ता ज्यादा स्वस्थ बन सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर रिश्ता हमेशा सफल ही होगा। रिश्ते 2 लोगों की जिम्मेदारी होते हैं, लेकिन स्टोइक सोच इंसान को इतना मजबूत जरूर बना देती है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन न खोए। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और रिश्ते भी बदल सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र मजबूत है, तो तुम हर बदलाव का सामना कर सकते हो। स्टोइक पुरुष इसी बात को समझता है। वह जानता है कि उसका मूल्य सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके साथ कैसा व्यवहार करता है।
उसका मूल्य उसके सिद्धांतों, उसके कर्मों और उसके आत्मसम्मान से तय होता है। और शायद यही वजह है कि इतिहास में महान लोगों को उनकी दौलत से नहीं बल्कि उनके चरित्र से